हेलो नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का इम्पोर्टेंट टॉपिक। इस टॉपिक का नाम है एनीमा। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एनीमा क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, इसका इंडिकेशन क्या है, किस कंडीशन में दिया जाता है एनीमा को, और साथ ही इसका जितना भी टाइप्स होते हैं उस सभी टाइप्स को हम लोग डिटेल में जानेंगे। उसके बाद हम लोग लास्ट में जानेंगे नर्सेज रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है ड्यूरिंग एनीमा। इसमें हम लोग जानेंगे कि पोजीशन पेशेंट को कौन सा देना चाहिए, एनीमा केन का हाइट कितना होता है। उसके बाद जानेंगे रेक्टल ट्यूब का साइज कितना होना चाहिए। उसके बाद टेम्परेचर जो होता है एनीमा हम लोग जो देते हैं उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए। सभी टाइप्स को उसको हम लोग डिटेल में जानेंगे। पहले हम लोग जानेंगे एनीमा होता क्या है, या फिर हम लोग जान जाएंगे कि एनीमा देते क्यों हैं। पहले जानेंगे डिफिनेशन इसका कि क्या होता है, उसके बाद जानेंगे इंडिकेशन क्यों दिया जाता है, उसके बाद पर्पस जानेंगे कि किस पेशेंट को किस पर्सन को एनीमा देने की ज़रूरत होती है। पहले हम लोग जानेंगे डिफिनेशन। एनीमा का डिफिनेशन होता है कि इंस्टिलेशन ऑफ फ्लूइड और मेडिसिन। इंस्टिलेशन का मतलब डिफिनेशन हम लिख भी देंगे, पहले बोल रहे हैं उस चीज़ को आप लोग सुनिएगा। इंस्टिलेशन ऑफ फ्लूइड और मेडिसिन इनटू द रेक्टम विद द हेल्प ऑफ रेक्टल ट्यूब। इंस्टिलेशन का मतलब होता है कि किसी भी मेडिकेशन को कोई भी बॉडी कैविटी, जैसे हम लोग का रेक्टम एक बॉडी कैविटी हो गया, अंदर इंसर्ट कर रहे हैं, या फिर हम लोग बात करें कि हम लोग नोज़ में कोई भी ड्रॉप डाल रहे हैं तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, इंस्टिलेशन बोलेंगे। मतलब कि कोई भी बॉडी कैविटी में मेडिसिन को डालते हैं तो उसको हम लोग इंस्टिलेशन बोलते हैं। इंस्टिलेशन ऑफ फ्लूइड और मेडिसिन। एनीमा फ्लूइड के रूप में हो सकता है, फिर मेडिसिन के रूप में हो सकता है। तो डिफिनेशन इसका सिंपल है कि इंस्टिलेशन ऑफ फ्लूइड और मेडिसिन इनटू द रेक्टम। कहाँ दिया जाता है, रेक्टम में दिया जाता है, विथ द हेल्प ऑफ रेक्टल ट्यूब। रेक्टल ट्यूब होता है एक पाइप, उसके हेल्प से दिया जाता है। क्यों देते हैं, फॉर द पर्पज ऑफ रिलीविंग कॉन्स्टिपेशन। पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो उससे रिलीफ होने के लिए एनीमा दिया जाता है। कॉन्स्टिपेशन का मतलब वो टर्म्स होता है, मेडिकल टर्म्स, जिसमें कि पेशेंट का स्टूल पास नहीं हो पाता है, कई 3 या फिर 4 दिन से अनेबल टू पास स्टूल होते हैं, उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन। यदि ऐसा देखने को मिलता है तो उस पर्सन को, उस पर्टिकुलर आदमी को एनीमा देने की नीड होगी। उसके साथ साथ और भी कई सारे इंडिकेशंस होते हैं, जैसे इंडिकेशंस में आएगा रिड्यूस बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर कम करने के लिए भी एनीमा दिया जाता है। उसके साथ इंड्यूस स्लीप, पेशेंट को स्लीप लाने के लिए भी दिया जाता है। उसके साथ इंक्रीज करेगा पेरिस्टालसिस मूवमेंट, प्रिवेंट करेगा इन्फेक्शन से, एनीमा के हेल्प से डिस्ट्रॉय करेगा वार्म इन्फेस्टेशन को। उसके साथ कई सारे एनीमा इस तरह के होते हैं जो कि न्यूट्रिएंट एनीमा होते हैं, वो पेशेंट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। उसके साथ होते हैं एनेस्थेटिक एनीमा, जो कि पेशेंट को एनेस्थेसिया के रूप में काम करेंगे। तो ये सभी चीज़ों को हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। पहले हम लोग लिखेंगे एनीमा का डिफिनेशन कि क्या होता है। डिफिनेशन लिखिएगा कि इंस्टिलेशन ऑफ, डिफिनेशन दे करके, इंस्टिलेशन ऑफ फ्लूइड और मेडिसिन, या तो फ्लूइड होगा या फिर मेडिसिन होगा, इनटू द रेक्टम, इनटू द रेक्टम, इनटू द रेक्टम with the help of, with the help of rectal tube, rectal tube, for the relieving of, for the relieving of constipation, constipation and other medical purpose, other medical purpose। ये हम सिंपल डिफिनेशन लिख दिए किसका, तो
एनीमा का जो चीज़ आप लोग को बताएं समझाएं वही डिफिनेशन लिखे। एक बार इसको हम लोग जो लिखे फिर से समझेंगे। पहले लिखे इंस्टिलेशन। इंस्टिलेशन का मतलब आप लोग लिख लीजिएगा एक अलग से कि इंस्टिलेशन का मतलब होता है कि पुटिंग या फिर किसी भी हम लोग मेडिसिन को पुट करते हैं, डालते हैं, बॉडी कैविटी में इंसर्ट करते हैं, डालते हैं, उस टर्म्स को इंस्टिलेशन बोला जाता है। क्योंकि रेक्टम में कैविटी है, उसके अंदर या तो हम फ्लूइड को डालेंगे या फिर मेडिसिन को डालेंगे। कहाँ डालेंगे? तो इंस्टिलेशन ऑफ फ्लूइड और मेडिसिन इनटू रेक्टम। रेक्टम में डाल रहे हैं। क्यों डाल रहे हैं? इसके डालने के पीछे इसका पर्पस क्या है? तो लिखे हैं रेक्टल ट्यूब के हेल्प से डालते हैं ताकि कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ हो जाए। ये जो हम लोग का डिफिनेशन है ये है एनीमिया का डिफिनेशन, याद रखिएगा। अब इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर लिखे हैं कि कॉन्स्टिपेशन के साथ अदर मेडिकल पर्पस भी होते हैं। अदर मेडिकल पर्पस में हम लोग इसमें क्या क्या लिखेंगे उसको भी लिख लीजिएगा, या फिर बोल सकते हैं कि इंडिकेशंस क्या क्या होता है। इंडिकेशन लिख लीजिएगा, एनीमा का इंडिकेशन। इंडिकेशन ऑफ एनीमा फर्स्ट लिख लीजिएगा कि टू रिड्यूस कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ होने के लिए, रिड्यूस या फिर रिलीफ फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन, टू रिड्यूस बॉडी टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर रिड्यूस होने के लिए, टू इंड्यूस स्लीप, टू इंड्यूस पेरिस्टालसिस मूवमेंट, उसके बाद लिख लीजिएगा कि टू इंड्यूस एनेस्थेसिया के रूप में देते हैं पेशेंट को सेडेट करने के लिए। उसके बाद प्रोवाइड न्यूट्रिशन, एनीमा के थ्रू न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करते हैं। न्यूट्रिशन, प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शन, और लास्ट लिख लीजिएगा कि प्रिवेंट फ्रॉम वर्म्स, डिस्ट्रॉय लिख लीजिएगा। डिस्ट्रॉय करते हैं वर्म को, डिस्ट्रॉय करता है किसको? तो वर्म इन्फेस्टेशन को। वर्म्स को क्या करता है? तो डिस्ट्रॉय करता है। ये हो गया हम लोग का इंडिकेशन ऑफ एनीमा। थोड़ा सा इस लिखने में टेढ़ा हो गया तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा बढ़िया से। यहाँ पर इंडिकेशन लिखे हैं, फर्स्ट है कि रिड्यूस करेगा, फिर यहाँ पर रिलीफ करेगा कॉन्स्टिपेशन से। इसके टाइप्स को हम लोग जानेंगे, जितने भी टाइप्स है। दो टाइप्स के एनीमा होते हैं मेनली, एक होता है इवैक्यूएंट एनीमा जो कि रेक्टम के थ्रू बाहर आ जाता है, एक होता है रिटेंट जिसको हम लोग डालते तो हैं लेकिन वो बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं रिटेंट एनीमा। दो टाइप्स होते हैं, तो दोनों टाइप्स में भी उसके अलग अलग उसके सब टाइप्स होते हैं, वो सभी चीज़ों को भी हम लोग जानेंगे। पहले जानेंगे हम लोग कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ करेगा। सेकेंड है कि रिड्यूस करेगा बॉडी टेम्परेचर। पेशेंट को मान लो कि बहुत ज़्यादा फीवर है, हाइपरपाइरेक्सिया है, यदि हाइपरपाइरेक्सिया है तो उसको हम लोग कूल एनीमा जो है बताएंगे। एनीमा के टाइप्स में कूल एनीमा जिसका टेम्परेचर होता है वाटर का 85 to 90 डिग्री फ़ारेनहाइट, यदि वो एनीमा पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे तो उसका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा, कम होगा, डिक्रीज होगा। इंड्यूस स्लीप, बहुत सारे पेशेंट होते हैं जिसको नींद नहीं आएगा, जिसको इंसोम्निया बोलते हैं, यदि उसको नींद नहीं आएगा तो उस पेशेंट को भी एनीमा के थ्रू दे करके नींद को लाया जा सकता है, उसका इंडिकेशन है। नेक्स्ट है इंड्यूस करेगा पेरिस्टालसिस मूवमेंट। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट है उसको क्या करेगा? इंड्यूस करेगा, उसको पेरिस्टालसिस मूवमेंट में एनीमा हेल्प करेगा। उसके बाद एनेस्थेसिया के रूप में भी एनीमा काम करेगा। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिटिव एनीमा होता है जो कि स्टार्च होता है एनीमा, वो न्यूट्रिटिव एनीमा में मेनली पेशेंट को स्टार्च दिया जाता है, तो वो क्या करेगा? जहाँ पर हेल्प करेगा उसको न्यूट्रिशन के रूप में। प्रिवेंट इन्फेक्शन वाला एनीमा होता है जो एलम होता है जिसको हम लोग पिटिक्री भी बोलते हैं वो, और डिस्ट्रॉय वार्म्स क्या करेगा? डिस्ट्रॉय करेगा। ये सभी इंडिकेशन हो गया। अब हम लोग जानेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ एनीमा। नेक्स्ट हेडिंग दे दीजिएगा क्लासिफिकेशन, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसके
इसका टाइप्स बोलते हैं। एनीमा के टाइप्स, एनीमा मेनली दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट एनीमा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इवैक्यूएंट एनीमा, इवैक्यूएंट, और सेकंड एनीमा को बोलते हैं हम लोग रिटेंड एनीमा, रिटेंड एनीमा। जो इवैक्यूएंट एनीमा है इसमें ये लिखिएगा आप लोग कि जो इवैक्यूएंट एनीमा है ये कमिंग आउट थ्रू बॉडी कैविटी। ये जो एनीमा है हम लोग इंसर्ट करेंगे लेकिन पेशेंट इस स्टूल के थ्रू या फिर किसी के भी थ्रू बाहर निकाल देगा, स्टूल के थ्रू पास कर देगा, ये कमिंग आउट होगा। इसमें क्या लिखिएगा आप लोग कि आउट हो जाएगा ये, और ये आउट नहीं होगा, ये आउट नहीं होगा, ये इनसाइड बॉडी में रह जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। रिटेंड जैसा नाम ही है रिटेंड। अब जो इवैक्यूएंट है इसका भी आगे चल के 3 टाइप्स है। कितने टाइप्स है? 3 टाइप्स। फर्स्ट एनीमा को हम लोग बोलते हैं सिंपल एनीमा। क्या बोलते हैं? सिंपल एनीमा। सेकेंड को बोलते हैं हम लोग कोल्ड एनीमा। थर्ड को बोलते हैं मेडिकेटेड एनीमा, मेडिकेटेड एनीमा। अब देखिए मेडिकेटेड एनीमा में भी आगे इसका टाइप्स है तो उसको हम लोग याद रखेंगे। पहले याद रखिएगा वाइल एनीमा, वाइल एनीमा। सेकेंड याद रखिएगा परजेटिव एनीमा, कार्मिनेटिव एनीमा, कार्मिनेटिव एनीमा, एंटी हेलमेंटिक एनीमा, ये वर्म्स को डिस्ट्रॉय करेगा, हेलमेंथेटिक एनीमा, और लास्ट आप लोग याद रखिएगा एस्ट्रीजेंट एनीमा। जो कि ये सभी जो एनीमा है मेडिकेशन के रूप में काम करेगा, मेडिकेटेड एनीमा है। रिटेंड एनीमा में आप लोग याद रखिएगा, इसका ट्रिक याद रख सकते हैं, सीना, SENA। एस का मतलब होता है एस्टिमुलेंट एनीमा, एस्टिमुलेंट एनीमा। इसका मतलब होता है सेडेटिव एनीमा, सेडेटिव एनीमा। ई का मतलब होता है इमोइलेंट एनीमा, इमोइलेंट एनीमा, न्यूट्रेटिव एनीमा। और ए का मतलब होता है एनेस्थेटिक एनीमा, एनेस्थेटिक एनीमा। ये टाइप्स हो गए एनीमा को। देखिए ये जो भी टाइप्स है इस टाइप से रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन से एनीमा का कौन सा टाइप्स है। अब इसको भी हम लोग डिटेल में जानेंगे, पहले इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। पहले यहाँ पर लिखे एनीमा के टाइप्स में इवैक्यूएंट एनीमा और रिटेंड एनीमा। रिटेंड का मतलब होता है कि बॉडी कैविटी में रह जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं रिटेंड। और इवैक्यूएंट का मतलब ये हम बताएं आप लोगों को कि बॉडी कैविटी से बाहर निकल जाएगा। अब इवैक्यूएंट में भी 3 इसके टाइप्स है, एक है सिंपल एनीमा, सेकेंड है कोल्ड एनीमा, और थर्ड है मेडिकेटेड एनीमा। सिंपल एनीमा में इसका फर्दर कोई भी टाइप्स नहीं है, तो इसमें हम लोग ये जानेंगे कि इसमें जो है सोप वाटर जो है वो यूज़ में लिया जाता है ड्यूरिंग एब्डोमिनल सर्जरी और प्रेगनेंसी के दौरान यूज़ में लिया जाता है। बस इस सिंपल एनीमा में हम लोग को यही जानना है। कोल्ड एनीमा में ये आप लोग लिखना चाहेंगे तो जो बोल रहे हैं उस चीज़ को भी लिख सकते हैं कि कोल्ड एनीमा में जो वाटर्स हम लोग यूज़ में लेते हैं उस एनीमा के लिए, उस वाटर का टेम्परेचर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। टेम्परेचर होता है 85 से 90 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो कि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद थर्ड है मेडिकेटेड एनीमा। मेडिकेटेड एनीमा में फर्स्ट है वाइल एनीमा। वाइल एनीमा में क्या होता है कि ये वाइल जो है ये हम लोग को हेल्प करेगा कि इस चीज़ में तो कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ में। यहाँ पर इसको लिख लीजिएगा कि ये क्या है, सोप वाटर एनीमा, एनीमा। एग्जाम्पल में एब्डोमिनल सर्जरी और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इस एनीमा का यूज़ कब होता है? एब्डोमिनल सर्जरी के दौरान, एब्डोमिनल सर्जरी के दौरान। और कब होता है? तो होगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान भी इस एनीमा का यूज होता है। सेकेंड है कोल्ड एनीमा। यहाँ पर देकर लिखिएगा आप लोग कोल्ड एनीमा। कोल्ड एनीमा में इसका टेम्परेचर पूछा जाता है तो बोलेंगे 85 टू 90 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है इस वाटर का टेम्परेचर। किसका है? टेम्परेचर ऑफ वाटर है, टेम्परेचर होगा
वाटर का। तो इसका पर्पस क्यों है कोल्ड एनीमा देने का? तो कोल्ड एनीमा देने से ये होगा कि टेम्परेचर जो है फीवर है तो उससे रिलीफ होगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। रिड्यूस होगा टेम्परेचर, रिड्यूस होगा बॉडी टेम्परेचर, रिड्यूस बॉडी टेम्परेचर, इसको आप लोग याद रखिएगा। ये है कोल्ड एनीमा। नेक्स्ट है मेडिकेटेड एनीमा। मेडिकेटेड में नंबर 1 है वाइल्ड एनीमा, तो उसको देकर लिखिएगा वाइल्ड एनीमा क्या होता है। वाइल्ड एनीमा में आप लोग ये देकर लिखिएगा कि वाइल्ड एनीमा जो है ये रिलीफ करेगा कॉन्स्टिपेशन से। कॉन्स्टिपेशन से, कॉन्स्टिपेशन से क्या करेगा? रिलीफ कराएगा, रिलीफ। अब ये कौन सा वाइल यूज़ में लेते हैं ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा सनफ्लावर ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ऑलिव ऑयल, ऑलिव ऑयल, ये एग्जाम्पल है। ये जो वाइल है ये क्या करता है? रिलीफ कराता है कॉन्स्टिपेशन से। इसको हम लोग बोलते हैं वाइल्ड एनीमा। अब है परजेटिव एनीमा, इसको भी आप लोग याद रखिएगा कि परजेटिव एनीमा क्या होता है। यहाँ पर लिख लीजिएगा परजेटिव एनीमा, परजेटिव एनीमा। परजेटिव एनीमा याद रखेंगे कैसे? पी फॉर परजेटिव और पी फॉर पेरिस्टालसिस मूवमेंट। ये जो है पेरिस्टालसिस मूवमेंट को क्या करेगा? तो इंक्रीज करेगा, इन्हेंस करेगा। लिख लीजिएगा इन्हेंस करेगा, इन्हेंस करेगा किसको? तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट को, पेरिस्टालसिस मूवमेंट। देखिए जो हम चीज़ ये बता रहे हैं ये सभी चीज़ एग्जाम में पूछा गया इसलिए बता रहे हैं। अभी ये जो है कार्मिनेटिव एनीमा आप लोग को बताएंगे। अभी पूछा गया था नॉर्सेट के एग्जाम में कि कौन सा एनीमा का टाइप्स है जो कि गैसियस डिस्टेंशन है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, गैस की वजह से एब्डोमेन फूला हुआ है, तो वो कौन सा एनीमा हम पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे जिससे उसका गैस जो है रिलीफ होगा? तो होता है कार्मिनेटिव एनीमा। कार्मिनेटिव एनीमा का दूसरा नाम होता है एंटी स्पाज्मोडिक एनीमा। कार्मिनेटिव एनीमा क्यों देते हैं? ये देने का, इस एनीमा के देने के पीछे का पर्पज़ ये है कि ये जो है गैस से रिलीफ दिलाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्मिनेटिव एनीमा। तो इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा यहाँ पर नेक्स्ट टाइप में। बस जो इम्पोर्टेंट्स है जिस एनीमा से रिलेटेड डायरेक्ट पॉइंट्स हम उसी को बता रहे हैं। कार्मिनेटिव एनीमा लिखिएगा, कार्मिनेटिव एनीमा। इसमें लिखेंगे क्या चीज़ कि इसका दूसरा नाम होता है ऑल्सो नोन एज एंटी स्पाज्मोडिक एनीमा, एंटी स्पाज्मोडिक एनीमा। इसका दूसरा नाम होता है एंटी स्पाज्मोडिक एनीमा। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि ये जो है कार्मिनेटिव एनीमा, इसमें कि ये क्या करता है? तो रिलीफ करता है गैसियस डिस्टेंशन से, रिड्यूस करेगा गैसियस डिस्टेंशन, गैसियस डिस्टेंशन, गैसियस डिस्टेंशन से क्या करेगा? रिलीफ दिलाएगा, जिसका नाम है क्या चीज़? तो कार्मिनेटिव एनीमा। एंटी हेलमेंटिक एनीमा जो है ये क्या काम करेगा? तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि ये डिस्ट्रॉय करेगा वर्म्स को, डिस्ट्रॉय करेगा किसको? तो वर्म इन्फेस्टेशन को। वर्म इन्फेस्टेशन जो है उसको क्या करेगा? डिस्ट्रॉय करेगा। एस्ट्रीजेंट एनीमा जो है, एस्ट्रीजेंट एनीमा आप लोग इस तरीके से हम लोग याद रखेंगे कि सिंपल एनीमा, कोल्ड एनीमा और मेडिकेटेड एनीमा। सिंपल एनीमा में हम लोग जानेंगे कि क्या सिंपल एनीमा करता है, तो सॉप वाटरी एनीमा का काम करता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे जहाँ पर कोल्ड एनीमा, कोल्ड एनीमा क्या करेगा? तो हम लोग जाने कि जो कोल्ड एनीमा है उसका टेम्परेचर से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेम्परेचर कितना होता है कोल्ड एनीमा का? तो बोलेंगे 85 से 90 डिग्री फ़ारेनहाइट। मेडिकेटेड में जाने वाइल्ड एनीमा, वाइल्ड एनीमा का वाइल्ड एनीमा क्या करता है? तो कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ कराता है। कार्मिनेटिव एनीमा क्या करता है? तो ये गैसियस डिस्टेंशन से रिलीफ कराता है। परजेटिव एनीमा क्या करता है? तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट को इनहेंस करता है। उसके बाद जाने हम लोग की एंटी एलमेंटिक एनीमा क्या करता है? तो डिस्ट्रॉय करता है वर्म को। एस्ट्रेजेटिव एनीमा क्या करेगा? तो रिड्यूस करेगा टेम्परेचर को, सॉरी डिस्ट्रॉय, रिड्यूस करेगा इन्फ्लामेशन को, रिड्यूस करेगा किसको? तो इन्फ्लामेशन को। इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। एग्जाम्पल याद रखिएगा एलम,
एलम, ALUM, एलम मतलब फिटिकरी। क्या होता है एलम का मतलब? फिटकरी। फिटिकरी जो है ये क्या करेगा? एनिमा के रूप में काम करेगा, जो कि इन्फ्लेमेशन को, सूजन को कम करेगा, इन्फ्लेमेशन को। ये क्या हो गया हम लोग का एनिमा के इवैक्यूएंट एनिमा के टाइप्स। अब जानेंगे हम लोग ये रिटेंड एनिमा, जो कि इनसाइड बॉडी में रह जाता है। रिटेंड में है स्टिमुलेंट एनिमा। स्टिमुलेंट एनिमा कब यूज में लिया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बोलेंगे शौक वाले पेशेंट और जो भी होते हैं अनकॉन्शियस पेशेंट, अनरिस्पॉन्सिव पेशेंट होते हैं, उनमें यूज में लिया जाता है। कौन सा एनिमा का टाइप? तो बोलेंगे हम लोग स्टिमुलेंट। स्टिमुलेंट का मतलब ये होगा कि उस पेशेंट को ये एनिमा देने के बाद थोड़ा सा स्टिमुलस होगा, उसको उसके बॉडी के ऑर्गन स्टिमुलेशन जनरेट होगा, प्रोवाइड होगा, उसको बोलते हैं स्टिमुलेंट एनिमा। यूज याद रखिएगा किस पेशेंट को देते हैं, तो शौक वाले पेशेंट को देते हैं और अनकॉन्शियस पेशेंट को देते हैं। अनकॉन्शियस पेशेंट को देते हैं। सेडेटिव एनिमा दिया जाता है किस पेशेंट को? जिसको सेडेशन लाना है, मतलब कि उसको नींद लाना है, इसको बोल सकते हैं बेहोश करना है, उसको देते हैं सेडेटिव एनिमा। इमोइलेंट एनिमा और ये जो न्यूट्रेटिव, न्यूट्रेटिव में हम लोग याद रखेंगे कि इसमें स्टार्च देते हैं, स्टार्च दिया जाता है। एनेस्थेटिक में हम लोग टैबलेट देते हैं वर्टिन। टैबलेट कौन सा देते हैं? वर्टिन देते हैं, ये याद रखिएगा एनेस्थेसिया के रूप में। हम लोग जाने रिटेंड एनिमा। रिटेंड एनिमा में जाने स्टिमुलेंट एनिमा। स्टिमुलेंट एनिमा जो है वो क्या करता है, तो पेशेंट को स्टिमुलेंट करेगा, ठीक। और उसके बाद सेडेटिव में सेडेशन लाएगा। इमोलेंट क्या करेगा कि इंटेस्टाइनल जो क्लोन है उसके कंस्ट्रिक्शन को इंक्रीज करेगा, इसको याद रखिएगा, इंक्रीज करेगा इमोलेंट किसको? तो इंटेस्टाइनल में कंस्ट्रिक्शन को इंक्रीज करेगा, स्पेशली कोलोन। कोलोन जो एरिया है लार्ज इंटेस्टाइन का, वहाँ पर क्या करेगा, उसके जो जगह है वहाँ पर कंस्ट्रिक्शन इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से कि जो भी रिटेंड है बेस्ट मटेरियल, बेस्ट प्रोडक्ट वो बाहर निकल जाए। ये हो गया हम लोग का प्रॉपर एनिमा का टाइप्स। एनिमा के टाइप्स हम लोग जानेंगे। अब जानेंगे कि इसमें जनरल इंस्ट्रक्शन क्या है, जिससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर आप लोग लिखिएगा पहले कि इनेमा में नॉर्मल इनेमा का टेम्परेचर कितना होता है, तो लिखेंगे 105 से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये क्वेश्चन BTSC बिहार स्टाफ नर्स में अभी पूछा गया था, इसको आप लोग याद रखिएगा। सेकंड, जितना भी बताएंगे हम कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया, सिर्फ मेन पॉइंट, इंपॉर्टेंस पॉइंट को ही बताएंगे। नेक्स्ट, इनेमा केन के हाइट कितना होता है, तो 45 सेंटीमीटर या फिर 18 इंच, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट याद रखेंगे क्या चीज़, कि रेक्टल ट्यूब का साइज एडल्ट में होता है 22 ले 30 फ्रेंच होता है, किसमें? तो रेक्टल ट्यूब का साइज होता है एडल्ट में। उसके बाद चिल्ड्रेन में होता है 18 फ्रेंच का, चिल्ड्रेन में 18 फ्रेंच, इन्फेंट में होता है 12 फ्रेंच। ये होता है किसमें? तो चिल्ड्रेन में। और 12 फ्रेंच होता है किसमें? तो इन्फेंट में। इंसर्शन पूछा जाता है कि एडल्ट में एनिमा कितना इंसर्ट करेंगे, एनिमा जो ट्यूब है उसको, तो उसको याद रखिएगा कि कितना इंसर्ट करते हैं, तो 3 to 4 इंच, 3 से 4 इंच इंसर्ट करते हैं किसमें? तो एडल्ट में। चिल्ड्रन में पूछा जाएगा तो बोलेंगे कि 2.5 से 3 इंच, ठीक। और 1 से 1.5 इंच करते हैं किसमें? तो इन्फेंट में। मोस्टली पूछा जाता है एडल्ट वाला, याद रखिएगा 3 से 4 इंच इंसर्ट किया जाता है। ये हो गया हम लोग का कंप्लीट एनिमा से रिलेटेड वीडियो। हाँ, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनिमा देते टाइम पोजीशन कौन सा देते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ तो पोजीशन लिख लीजिएगा। पोजीशन कौन सा पेशेंट को देते हैं, तो देते हैं लेफ्ट लेटरल पोजीशन, लेफ्ट लेटरल पोजीशन देते हैं ड्यूरिंग एनिमा टाइम। यदि ऑप्शन में लेफ्ट लेटरल नहीं है तो हम लोग बोलेंगे सिम्स पोजीशन।
ये दो पोजीशन है जो कि एनीमा देते टाइम पेशेंट को पोजीशन प्रोवाइड किया जाता है, दिया जाता है। एनीमा से रिलेटेड इस वीडियो में कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की।